और एक सम के और बढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है, देखो ई रेश टू द पावर ए, 4 रेश टू द पावर ए। दिखने में थोड़ा सा सम थोड़ा ऐसा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन वैसा है नहीं, बहुत इजी सम है। तो हमें पहले ए मिला है, तो ए को थोड़ा देखो, ए जो है इसको मैं कैसे लिख के लेता हूँ, 3/2, तो ये 1/1/5, ये 0.5 और ये 0.5 और ये भी 1.5 में लिख देता हूँ। क्यों लिखा, ये कैल्सी भाई के लिए हम लोग ने ये किया है। ओके, तो यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमें लिखना है I इंटू लैम्बडा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करना है, 1 पॉइंट लिखो, या हाँ 1.5 माइनस लैम्बडा लिखो, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 माइनस लैम्बडा, 0 और यहाँ पे भी 3/2, नहीं ये 1/2 रहेगा और ये 1/2 रहेगा। ओके, इस तरह से मैंने लिख लिया है। ओके, इसके बाद देखो हमें जो वो इजी वाला वे है, लैम्बडा का स्क्वायर रहेगा, उसके बाद लैम्बडा और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरह जाना है। इसके बाद प्लस, ये माइनस, ये प्लस। यहाँ पे मैं एस लिखता हूँ, एस मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का एडिशन। तो ये 1.5 प्लस 1.5, तो ये मुझे मिलेगा 3। तो ये हो गया लैम्बडा स्क्वायर इज -3 लैम्बडा प्लस ए। अभी ए जो है, ये ए निकालते वक्त हमें ये जो हम लोग ने किया है इसका बेनिफिट होने वाला है। शिफ्ट मोड लेना है मैट्रिक्स के अंदर। ये कैल्सी भाई के लिए हम लोग ने ये करके रखा है क्योंकि हम लोग को कैल्सी के अंदर वैल्यू प्लेस करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो शिफ्ट फोर्थ dim1 ए के अंदर मैट्रिक्स 2 × 2 वाला ऑर्डर है। A11 के लिए पोजीशन लिखता हूँ 1.5, उसके बाद 1 2 के लिए 0.5, इसके बाद वापस से 0.5, ये हो गया 1.5। तो यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स प्लेस होने के बाद हमें करना क्या है, एसी बटन प्रेस करना है, शिफ्ट फोर्थ ऑप्शन डिटर्मिनेंट निकालना है 1, इसके बाद शिफ्ट फोर्थ और ये मैट्रिक्स वहाँ पे कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स कॉल करता हूँ और इसका डिटर्मिनेंट मुझे मिल जाएगा। वो डिटर्मिनेंट क्या आया है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन तो मुझे मिल गया है। अभी ये इक्वेशन मैं नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन गलत होने का चांस नहीं चाहिए, तो हम लोग शिफ्ट इक्वेशन के अंदर जाएंगे, डिग्री उसका चूज़ करेंगे। ये सेकेंड ऑर्डर है, तो ये पॉलिनोमियल के अंदर सेकेंड ऑर्डर है, तो इसका डिग्री सेकेंड ले लिया मैंने। यहाँ पे ये वैल्यू ए का होता है, ये बी का होता है, ये सी का होता है। तो ए का वैल्यू मैं दे देता हूँ 1, उसके बाद बी का वैल्यू -3 और सी का वैल्यू 2। तो यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू मुझे मिल चुका है, कैल्सी भाई ने पहले वैल्यू 2 दिया है, उसके बाद और एक बार प्रेस करेंगे तो 1 वैल्यू मुझे मिल चुका है। ओके, तो इस तरह से लैम्बडा का वैल्यू 2 और 1 यहाँ पे मिला है। अभी यहाँ पे देखो केसेस सॉल्व करेंगे हम लोग। केस 1 के अंदर लैम्बडा इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। अभी लैम्बडा इज इक्वल टू 1 आएगा तो यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज़ में 1 यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो 3/2 -1, ये 1/2, यहाँ पे 1/2 और ये 3/2 -1, और ये यहाँ पे x1 x2 इज इक्वल टू 0 0 हो जाएगा। ओके, ये होने का के बाद आपको यहाँ पे देखो ये 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये 1/2, ये 1/2 और यहाँ पे भी ये हो गया आपका 1/2। ओके, x1 x2 इज इक्वल टू 0 0।
ये हो गया आपका रो 1, ये हो गया आपका रो 2। हमें आइजन वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, R1 डिवाइडेड बाय 2, R2 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे होने वाला क्या है, देखो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये रो को 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 2 कैंसिल, तो 1 आएगा। नीचे वाले रो के अंदर भी सेम ऑपरेशन होगा तो 1 मिलेगा मुझे, और ये x1 ये x2 इज इक्वल टू 0 0। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या चलेगा, देखो तो ये अभी दोनों रो सेम है, ये भी और ये भी, तो मैं R2 माइनस R1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिलने वाला क्या है, देखो R1 माइनस R2, तो ये 1 1, ये 0 0, यहाँ पे x1 ये x2, और यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। ओके, तो ये x1 इस प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो मैं हमेशा सेकेंड जो एलिमेंट है, मतलब x2 जो है, x2 उसको माइनस टी लिखता हूँ, क्योंकि हमें जो आइजन वेक्टर मिलने में थोड़ी आसानी मिलती है। या आप इसको टी भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको टी बोल देंगे, पहले इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी चलेगा, कंसीडरेशन के ऊपर है। लेकिन आपका जो आइजन वेक्टर है वो वही आने वाला है, खाली साइन में थोड़ा वेरिएशन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी क्या होने वाला है, अगर मैं x1 माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू टी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं अब अगर x1 डैश इज इक्वल टू लिखता हूँ, तो x1 का वैल्यू तो t मिल चुका है, x2 का वैल्यू तो मुझे माइनस टी मिल चुका है। इनमें से अगर t बाहर ले लेता हूँ तो x1 डैश इज इक्वल टू 1 1 1 मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा माइनस साइन रहेगा। ये होने के बाद केस नंबर 2 के अंदर हम लोग लैम्बडा इज इक्वल टू 2 लिख देंगे, तो 2 तो सेम यहाँ पे 3/2 माइनस 2, ये 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 3/2 माइनस 2 करेंगे हम लोग, और ये सेम x1 x2 इज इक्वल टू 0 0 रहेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखो 2, तो ये हो गया आपका -1/2, ये 1/2, ये 1/2, ये -1/2। ओके, तो ये हो गया x1 x2 इज इक्वल टू 0 0 हो गया। यहाँ पे R1 इंटू 2 और R2 इंटू 2 कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे देखो ये 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन के वजह से ये नीचे वाला जो 2 है वो कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 -1, ये हो गया x1 ये x2, ये 0 0। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये R2 दोनों का जो ये है R1 और R2 का साइन जो है वो अपोजिट है, तो R2 प्लस R1 कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा -1 1, और ये 0 0 होने वाला है, और ये x1 x2 और ये 0 0। तो इक्वेशन मुझे मिलने वाले हैं -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो -t प्लस x2 हो जाएगा, तो x2 का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, t। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x2 डैश इज इक्वल टू t एंड t, तो इसमें से अगर 1 1 हो जाएगा, t बाहर चला जाएगा, तो x2 डैश इज इक्वल टू मुझे मिलने वाला है 1 1। ओके, तो यहाँ पे आइजन वेक्टर लिखना है, तो आइजन वेक्टर लिखना है मतलब m, जिसको मैं
कहता हूँ वो क्या आने वाला है, आइजन वेक्टर। अभी लैम्बडा का वैल्यू के हिसाब से लिखना है। लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पे 1 था और यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू 2 था, तो ये हिसाब से मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, 1 का पहले 1 के वैल्यूज़ लिखने हैं, तो 1 के वैल्यूज़ है 1 और -1 और 2 के वैल्यूज़ है 1 1। ओके, तो ये मुझे मॉडल मैट्रिक्स यहाँ पे मिल चुका। अभी मिलने के बाद मुझे m इनवर्स निकालना है, तो m इनवर्स के लिए हमें कैल्सी भाई हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे देखो शिफ्ट हमें करना क्या है, मोड के अंदर मैट्रिक्स मोड ले लेना है 2, इसके बाद शिफ्ट 4th डिम 1 के अंदर 2 × 2 वाला मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर देना है। तो 1 के लिए पोजीशन है 1, उसके बाद 1, उसके बाद -1, उसके बाद 1। ओके, ये होने के बाद AC बटन प्रेस करना है, शिफ्ट 4th मैट, शिफ्ट 4th मैट 3 1 और इसका इन्वर्स प्लेस करेंगे तो वैल्यूज़ आना चालू हो गया। तो यहाँ पे देखो शिफ्ट 4th मैट 1 इन्वर्स, तो वैल्यूज़ आना चालू हो गया है। ये हो गया 0.5, इसके बाद -0.5, इसके बाद 0.5 और यहाँ पे 0.5। तो अगर AC बटन अगर प्रेस करेंगे ABC ये वाला, तो ये वैल्यूज़ हमें ऐसे मिलते हैं 1/2 -1/2 1/2 1/2। तो 1/2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये 1 -1 1 1 इस तरह से मैट्रिक्स हमें मिल पाएगा। ओके, ये मैट्रिक्स मिलने के बाद हमें निकालना है D। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स इसका क्या आने वाला है, दो डायगोनल एलिमेंट। पहले हम लोग ने लैम्बडा का वैल्यू 1 लिखा था, तो डायगोनली फर्स्ट एलिमेंट लैम्बडा का वैल्यू 1 लिखना है। उसके बाद लैम्बडा का वैल्यू हम लोग ने सेकेंड केस के अंदर 2 लिखा है, तो 2 आ जाएगा और बाकी के एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो ये D यहाँ पे मिल चुका है। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें देखो e⁻⁴ a का वैल्यू निकालना है, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे m, इसके बाद e⁻⁴ m इनवर्स। तो ओके, ये होने के बाद m का वैल्यू क्या आया है हमारा 1 1 -1 1। उसके बाद ये हो गया आपका e⁻⁴ e1 0 0 e⁻² और लास्ट में 1/2 और ये हमें मिल चुका है 1 -1 1 1। ओके, अभी यहाँ पे देखो e⁻⁴ ये 1/2 जो है ये मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन चलेगा, तो ये इसके साथ ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो e⁻⁴ तो e ही रहेगा और ये 0 हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये इसके साथ चलेगा, तो ये 0 और ये हो गया आपका e⁻²। इसके बाद ये और ये, तो ये हो गया -e, इसके बाद ये और ये, तो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया e⁻²। ओके, अभी यहाँ पे बचा है 1 -1 1 1। ओके, तो यहाँ पे देखो e⁻⁴ इज इक्वल्स टू 1/2। अभी वही प्रोसेस हमें यहाँ पे दोहरानी है, तो ये इस तरह से चलेगा, तो ये हो गया e प्लस e⁻²। यहाँ पे -e और ये प्लस e⁻² और यहाँ पे -e प्लस e⁻² और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस e प्लस e⁻²। ओके,
इस तरह से हमें e रेज टू द पावर a की तो वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है, लेकिन हमें निकालनी है जो वैल्यू है वो a रेज 4a की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए रिप्लेसिंग e विथ 4 कर देना है। तो यहाँ पे 4a आ जाएगा, जहाँ जहाँ e है वहाँ वहाँ हमारा 4 आने वाला है। तो यहाँ पे ये 4 प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे -4 प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे -4 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 1/2, अभी 4 और 4 का स्क्वायर तो ये हो गया 16 प्लस 4, ये हो गया आपका 20। यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये -4 तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 16 और -4 यहाँ पे 12, यहाँ पे 16 प्लस 4 तो यहाँ पे 20। अभी यहाँ पे देखो ये 1/2 है, तो ये 1/2 ये हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देता है। तो e रेज टू द पावर a का वैल्यू जो बनेगा ये होगा 10, ये होगा 6, ये होगा आपका वापस से 6 और ये 10। ओके, इस तरह से हमें ये फाइनल आंसर यहाँ पे मिल चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको ये वीडियो के इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।